Good morning, students. Today our topic is preventing measuring for water pollution. Following things should be remembered for preventing the water pollution. Do not make the dirty water of villages or city. Clothes should not be washed in rivers and ponds. The animals should not be allowed to be bathed in river, ponds and lake. Do not clean the utensils near rivers and ponds. Defecated should not be done near ponds. The crops of dead animals should not be flown in the river or pond. The rivers can be saved from getting polluted by cremating the corpses of dead animals in the ground. Do not throw the used worship material in river. Throw the used worship material in the kitchen garden. It will keep the environment of house clean and pauses. Do not use excess chemicals in fields while doing cultivation because these fertilizers and chemicals get dissolved in rainwater and pollute the water of ponds. When it reached to the ponds, it also polluted the water obtained from the ground. इस तरीके से आज हम प्रिवेंटिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे गांव या नगर के जो गंदा पानी होता है वो नदियों में ना गिराया जाए या वहाँ तक ना पहुँच सके। नदियों और तालाबों में कपड़े नहीं धोने चाहिए। जानवरों को नदियों और तालाबों और झीलों में स्नान नहीं करने देना चाहिए। नदियों और तालाबों के पास बर्तनों को साफ भी नहीं करना चाहिए। वॉशरूम तालाबों के पास नहीं किया जाना चाहिए। जो मरे हुए पशु होते हैं उनके शव को नदियों अर्थात तालाबों के पास नहीं रखना चाहिए या वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। भूमि में मरे जानवरों के शवों को जलाकर नदियों को प्रदूषित होने से बचाया भी जा सकता है। नदियों में प्रयुक्त पूजा की जो सामग्री होती है उनको भी नहीं फेंकना चाहिए। खेती करते समय खेतों में अधिक रसायनों का प्रयोग ना करें। ये उर्वरक और रसायन वर्षा के पानी में घुल जाते हैं और तालाब में पानी को प्रदूषित भी करते हैं। ये ज़मीन से प्राप्त पानी को भी प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड टुमारो वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट चैप्टर